हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। एज यू नो कि हम फॉलो कर रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स रिवीजन मैराथन सीरीज और आज इसका 10वां दिन है और आज हम कवर करेंगे अक्टूबर 2021 के बिहार स्पेशल उन सारे करंट डेवलपमेंट के बारे में जो आने वाले 67वीं बीपीएससी एग्जाम, सीडीपीओ, बीएसएससी, बीपीएसएससी और बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार विधानसभा भवन के बारे में। एज यू नो कि फरवरी 2021 में जो है यह अपना 100 साल पूरा किया था और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे समारोह आयोजित हुआ। तो बिहार विधानसभा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 67वीं बीपीएससी के लिए, तो आप इसे ध्यान में रखिए। देखते हैं बिहार विधानसभा भवन का जो निर्माण है वह इतावली पुनर्जागरण शैली में यह बना है। इसमें लंबे लंबे गोलाकार स्तंभ और अर्धवृत्ताकार मेहराब इसकी खूबसूरती है। देखिए जो मेन बिल्डिंग है, देख रहे हैं ये लंबे कितनी लंबाई है इसकी, गोलाकार स्तंभ है, अर्धवृत्ताकार इसका मेहराब है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो। यह प्राचीन रोमन शैली को दर्शाता है। रोमन शैली की जो भवनें बनती थी इसी स्टाइल में बनती थी, प्राचीन रोमन शैली की। ठीक है, बिहार विधानसभा के इस भवन में समरूपता का विशेष ध्यान रखा गया है और इसका डिजाइन जो है वास्तुविद जो रहे AM मिलवुड ने इसे तैयार किया था। ठीक है, तो किस शैली में बना है, किस शैली में बना है ये आपसे पूछ सकता है। तो इतावली पुनर्जागरण शैली में बना है और इसके डिजाइनकार कौन थे, इसके वास्तुविद कौन थे, AM मिलवुड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे इसके बारे में जानते हैं। देखिए 7 फरवरी 1921 को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक इस मौजूदा भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने करा था, वाल्टर मोरे ने करा था। ठीक है, वाल्टर मोरे ने बिहार विधानसभा की जो पहली इस भवन में पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता वाल्टर मोरे ने करी थी और इसे राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने संबोधित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को जब पारित किया तो बिहार और उड़ीसा जो है अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम बिहार विधानसभा किया गया। ठीक है, उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का गठन हुआ जिसमें 30 सदस्यों को रखा गया और इसकी पहली बैठक 22 जुलाई 1936 को हुई थी। ठीक है, तो बिहार विधानसभा जो है एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक तो है ही करंट अफेयर से रिलेटेड। इससे जो है रिलेटेड आप स्टडी पोर्शन भी तैयार करना विधान सभा के बारे में, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके बारे में, क्योंकि हाँ पिछले साल जो है बिहार विधानसभा चुनावी समापन हुआ है। क्वेश्चन वहाँ से भी अराइज हो सकता है। तो मैं जैसा कि हमेशा कहते आया हूँ कि जब भी आप पढ़ो तो करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे जो अटैच्ड स्टैटिक टॉपिक है उसको आप पूरा तैयार करके जाओ। आप देखोगे ना, क्वेश्चन एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक पूछा जाता है वो करंट से ही रिलेटेड होते हैं, स्टैटिक टॉपिक भी मैक्सिमम। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली चुनी हुई सरकार बनी। ठीक है, 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें विजेता रहे थे श्री कृष्ण सिंह और इन्हीं के अध्यक्षता में जो है पहली चुनी हुई सरकार बनी थी। इसके बाद 22 जुलाई 1937 को विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक हुई और 25 जुलाई 1937 को राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राम दयालु सिंह का चुनाव हुआ। तो ऐसे पूछे कि राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राम दयालु सिंह। यहाँ से एक आपका और फैक्ट तैयार हो जाता है। देखिए जो प्रेजेंट बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितने मेंबर्स हैं, 243 मेंबर्स हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि बिहार में जो कोरोना से मृतक थे जिनको पहले 4 लाख रुपए मिलता था, अब उसमें 50,000 की वृद्धि कर दी गई है और यह अब 4.5 लाख के बराबर हो गया है। 11 अक्टूबर 2021 को हुए कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठीक है, देखिए यदि आपने जो है इसका प्रीवियस वीडियो मिस किया है तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो और इसका PDF प्राप्त करने के लिए जो है नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ से आपको इसका PDF और जो हम MCQ हमेशा प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स और स्टडी पोर्शन से रिलेटेड, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि बिहार में 2025 तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है निःशुल्क लगाया जाएगा। बिजली कंपनियां ऐसा करेंगी और इसमें 11,100 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ऐसा करने वाला और प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार जो है देश का प्रथम राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड की पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिशन मोड में 5,45,000 आवास पूरे किए जाएंगे। 31 अक्टूबर तक ए श्रेणी वाले और 30 नवंबर तक बी श्रेणी वाले जिलों में आवास पूरा करने का निर्देश दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रैली ऑन व्हील्स को पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार ने 1 अक्टूबर 2021 को पलामू टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया। ठीक है, 2 दिन पहले ही यह रैली ऑन व्हील्स जो है BTR से रवाना हुई थी। BTR बोले तो नीचे BTR का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, हमने काफ़ी बार चर्चा कर लिया है BTR के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि बुद्धिस्ट स्टडीज का 21वां सम्मेलन जो है नया नालंदा महाबिहार में आयोजित हुआ 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे पूछ सकता है इस तरीके से कि बुद्धिस्ट स्टडीज का जो 21वां महासम्मेलन था, 21वां सम्मेलन था, कहाँ पे आयोजित हुआ, तो आपको साइट याद रहनी चाहिए। ठीक है। अगला टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि सारण में कार्गो टर्मिनल बनेगा। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के ओर से गंगा के जलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए कराए जा रहे कार्य को 2023 तक पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है और सारण के कालू घाट पर जो है बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा। तो सारण तो इम्पोर्टेंट है ही, जहाँ पे सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनेगा किस घाट पे? कालू घाट पर। ठीक है। अगली स्लाइड में बताया गया है कि गंगा में डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जल्द ही डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत की जाएगी। इसमें कितनी राशि खर्चा की जाएगी यह इंपॉर्टेंट है, 1500 करोड़ रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जिले में मलबरी रेशम विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। ये सारी जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये सारे फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कंसीडर करके चलना चाहिए। मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड या रेशम के इन्हांसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो उसमें ये जो करंट का ये टॉपिक आप डालोगे तो क्या होगा, ये आपका आंसर अप्रोच जो है काफ़ी डायनेमिक होगा और यहीं से जो है नंबर गेन होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि बिहार के सभी 71 योजनाओं की जानकारी जो है उमंग एप्लीकेशन पर पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये थे अक्टूबर मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आने वाले एग्जाम के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के बारे में जो है अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके, हमें लगे कि आप इन्वॉल्व होके देख रहे हो। ठीक है। अब हम जो है 1 मंथ इसमें बचा हुआ है नवंबर का। दिसंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दिसंबर से क्वेश्चन अराइज होने की कम ही संभावना होती है। हालांकि मिड दिसंबर तक मैं अपडेट कर दूंगा आपको। नवंबर के लास्ट में, आज 27 तारीख है, 2-3 दिन बाद मैं नवंबर का भी आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो है अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद से हम नए टॉपिक पे नए सिरे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।